गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनुराग एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन टेक्यूज। टुडे आवर टॉपिक इज नंबर सिस्टम। आज हम लोग नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को रिकैप करवा दूं कि मेरा जो 2 वीडियोस आया उसमें मैंने क्या क्या आप लोग को पढ़ा दिया। नंबर सिस्टम्स पढ़ा दिया, ठीक है, होल नंबर पढ़ा दिया, नेचुरल नंबर्स पढ़ा दिया, ठीक है, इरेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स और नंबर लाइन पे हम लोग रैशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। मैंने एग्जांपल के साथ, प्रॉपर डेफिनेशंस के साथ मैंने ये 2 वीडियोस आपके लिए दिया है, ठीक है। आपको क्या करना है, उसको वॉच करना। और आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्लियर चीज? आज हम लोग इसका टॉपिक को आगे लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर में पहला क्या है, जब भी a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n हो। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में? यहाँ पे नोटिस करो, क्या नोटिस करना है, बस यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, बस नोटिस करना है। यहाँ पे देखो, बेस क्या है? a है। यहाँ पे बेस क्या है? a है। पावर क्या है? दोनों का डिफरेंट है। पावर क्या है? दोनों का डिफरेंट है। यहाँ पे देखो, पावर क्या है? दोनों का डिफरेंट है। उस केस में क्या होता है, दोनों को हम क्या करते हैं, पावर को ऐड करते हैं। बेस जहाँ पे सेम हो, सुनो क्या बोल रहा हूँ, बेस जहाँ पे सेम हो, पावर अगर डिफरेंट हो तो वहां पे हम क्या करते हैं, पावर को ऐड करते हैं। क्या करते हैं? ऐड। क्या करते हैं? वहां पे ऐड करते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे आ जाओ एग्जांपल के, देखो सपोज मैंने क्या बताया आप लोग को, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n है। यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कि भैया बेस क्या है, दोनों का सेम है। जैसे ही कहीं पे आप नोटिस करोगे दोनों का बेस क्या है, सेम है, वहाँ पे बेस टू द पावर क्या होगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पावर ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नोटिस करो, एग्जांपल में अगर मैं आपको दूं, ठीक है, तो यहाँ पे नोटिस करोगे टू द पावर 3 इंटू टू द पावर 2 है। अब यहाँ पे नोटिस करो, बेस क्या है, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, इसको हम लोग पावर बोलते हैं, ठीक है। इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करो, दोनों का बेस क्या है, सेम है। दोनों का बेस क्या है, सेम है। जहाँ पे मैंने बोला, जहाँ पे नोटिस करो कि बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो होल टू दी पावर क्या होगा, 3 + 2 हो जाएगा। ओवरऑल इसका आंसर हो जाएगा टू दी पावर 5। समझ में आ रहा है सबको? ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर चीज? तो फर्स्ट आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। आते हैं हम लोग दूसरा, ठीक है। दूसरा क्या कहते हैं, a टू द पावर m होल टू द पावर n। a टू द पावर m होल टू द पावर n है। यहाँ पे a टू द पावर m होल टू द पावर n है, तब वहाँ पे क्या होता है, पावर्स इंटूज हो जाते हैं। क्या होते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पे पावर क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। क्या होते हैं? पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? चलो मैं इसको ना एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नोटिस करो, ठीक है। क्या है, a टू द पावर m होल टू द पावर n। तो यहाँ पे क्या होते हैं, पावर्स m इंटू n हो जाते हैं, ठीक है। क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सपोज यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ पे टू दी पावर यहाँ पे 3 है, ठीक है, होल टू दी पावर यहाँ पे 2 है। तो आप यहाँ पे नोटिस करो, टू दी पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 होल टू दी पावर 6। समझ में आ रहा है? ये आपका आंसर हो गया। क्लियर चीज? तो क्या यहाँ पे बोला, यहाँ पे क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, किसी के ऊपर होल की पावर होल हो, पावर के ऊपर पावर हो, तो ओवरऑल क्या होते हैं, पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह आप याद करो स्टेटमेंट दे करके कि पावर के ऊपर अगर पावर होता है तो हम क्या करते हैं, पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। चलो वेरी गुड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्या गिवन है, यहाँ पे देखो, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n। क्लियर चीज? यहाँ पे देखो, a टू द पावर m होल डिवाइडेड बाई a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n। जब डिवाइडेड में हो, अब यहाँ पे नोटिस क्या करना है, डिवाइड में भी ये, और प्लस क्या है, बेस। ये क्या है, बेस क्या है, दोनों का सेम है, तो यहाँ पे पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको ना, ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको ना एक रिकैप दिखाऊंगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे नोटिस करो, ठीक है, थर्ड, यहाँ पे नोटिस करो, a टू द पावर m होल डिवाइड बाई a टू द पावर n, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करो, दोनों का बेस क्या है, सेम है, लेकिन डिवाइडेड में। क्या है? डिवाइडेड में है। तो यहाँ पे ओवरऑल होगा a टू द पावर m माइनस n। क्या हो जाएगा यहाँ पे? m माइनस n हो जाएगा, ठीक है।
मैं इधर साइड आपको कुछ और बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे नोटिस करो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना होगा, सपोज यहाँ पे कोई एग्जांपल देखो, यहाँ पे 2 दी पावर 3 होल डिवाइड 2 दी पावर 1, ये हो जाएगा 2 दी पावर 3 माइनस 1, और ये हो जाएगा 2 होल टू दी पावर, माइनस करोगे यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये हो गया। फाइनली आपका आंसर हो गया यहाँ पे 4। क्लियर चीज़, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब अभी कुछ देर पहले फर्स्ट नंबर में हमने पढ़ा था a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, तो यहाँ पे बताया था a टू दी पावर m प्लस n, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, दोनों को समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना तुम लोग, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे ये मैं दोनों समझा रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों को समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखो डिवाइड है तो पावर क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पे डिवाइड है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, और डिवाइड में भी है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। यहाँ पे देखो बेस सेम है लेकिन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे पावर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो आप ये भी दिमाग में रख सकते हो कि भैया जहाँ पे बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, अगर मल्टीप्लाई होगा तो हम वहाँ पे प्लस करेंगे, ठीक है। जहाँ पे भी भैया बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, अगर डिवाइड में गिवन है तो हम उसको क्या करेंगे भैया, माइनस करेंगे। क्लियर चीज, वेरी गुड, ठीक है। अब आते हैं इस पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोलोगे भैया यहाँ पे क्या है, बेस डिफरेंट है, क्या है यहाँ पे, बेस डिफरेंट है, पावर क्या है, सेम है, ठीक है। इससे पहले मैं जितना बताया सब में क्या था, बेस सेम था, पावर डिफरेंट था। अब यहाँ पे देखो बेस क्या है, बेस डिफरेंट है, पावर क्या है यहाँ पे, सेम है, तब क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, जिसका पावर डिफरेंट है उस दोनों को क्या मल्टीप्लाई करते हैं, और होल बेस जो पावर होता है वो क्या होता है, कॉमन आ जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक है, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर यहाँ पे m है, ठीक है। क्या है यहाँ पे, बेस। बोलो भैया बेस किसको बोल रहे हो आप, देखो मैं बेस इसको बोल रहा हूँ, ये हमारा क्या है, बेस। लेकिन अब यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो, कि भैया जो पावर है क्या है, जो हमारा पावर है, ये हमारा क्या पावर है, ये पावर क्या है, कॉमन है, सेम है, ठीक है। तब उसमें क्या करते हैं, ये जो बेस है, ये दोनों बेस को क्या करते हैं, इंटू कर देते हैं, a इंटू बी होल टू दी पावर m। समझ में आ रहा है, क्लियर चीज। अब बोलो भैया कोई एग्जांपल भी दे दो आप, ठीक है। चलो एग्जांपल देते हैं। सपोज यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले लो, 2 की पावर यहाँ पे ले लो 3, और इंटू 3 की पावर यहाँ पे ले लो 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेस क्या है, दोनों का डिफरेंट है, पावर क्या है, सेम है, तो यहाँ पे हो जाएगा ओवरऑल 6 टू द पावर 3। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं इस पे ठीक है, ये सबको समझ में आ गया। अब a टू द पावर 0, ठीक है, इसका मतलब क्या है, कहीं पे भी a टू द पावर 0 होगा तो उस जगह उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। सपोज यहाँ पे कोई भी डिजिट ले लो, सपोज 5 टू द पावर 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। समझ में आ रहा है, कोई भी ले लो, सपोज कितना भी नंबर 3 टू द पावर 0, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलो वेरी गुड। अब ये जो है, ये वाला देखो सबसे पहले, ठीक है। रूट अंडर एंड a इज इक्वल टू a टू द पावर 1/n, ठीक है। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, और ये सारे बच्चे को समझ में नहीं आता है, ठीक है। सपोज यहाँ पे देखो n रूट a इज इक्वल टू a टू द पावर 1/n। ये बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आता है। क्लियर चीज, जो भी चीज़ यहाँ पे रूट में होता है वो इक्वल टू उधर जाता है, तो वो किस में होता है, फ्रैक्शन में चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे ना एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आया। एग्जाम्पल बताओ, यहाँ पे रूट, यहाँ पे क्या है, 2 है, रूट 2 है। जब हम इज इक्वल टू लिखते हैं तो यहाँ पे देखो रूट टू दी पावर 1/2 लिखते हैं कि नहीं। यही मैंने बताया था कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में मैंने ये चीज़ आप लोग को क्लियर करूँगा। क्या करूँगा, क्लियर करूँगा। इससे पहले जब मैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर बताया था, वहाँ पे मैंने ये चीज़ बताया था कि रूट 2 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, और वो कैसे लिखते हैं, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के फॉर्म में। अब बोलोगे भैया यहाँ पे कभी कभी गिवन होता है 3 2, तो ये हो जाएगा 2 1/3। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। क्लियर चीज, तो
तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे को ये याद नहीं रहता है। क्लियर चीज, बहुत सारे बच्चे को ये क्या होता है, याद नहीं रहता है। समझ में आ रहा ना? ठीक है, अच्छा ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये चीज देखते हैं। ठीक है, अब ये चीज देखते हैं। ठीक है, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई n है। ठीक है, ये है। ठीक है, इसका क्या होगा? अब सबसे पहले मुझे ये बताओ, इसको मैं a टू द पावर 1 बाई n होल टू द पावर m लिख सकता हूँ कि नहीं? बोलो भैया कैसे आप लिख सकते हो? तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि जब भी a टू द पावर m है, होल टू द पावर अगर n होता है तो हम लोग a टू द पावर m इंटू n लिखते हैं। ये मैंने अभी बताया था ना। तो यहाँ पे देखो, इस दोनों को हम इंटू करेंगे। सपोज अगर इंटू करेंगे, इस दोनों को अगर हम इंटू करेंगे तो यहाँ पे m बाई एम इंटू 1 बाई n अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ m बाई n हो गया कि नहीं? अब यहाँ पे नोटिस करो भैया, ये तो यही हो गया। तो मेरा वही पर्पस था कि ये वो यही हो जाए। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो, अब मुझे ये बताओ, ये अभी जस्ट मैंने आपको बताया, ये जस्ट मैंने बताया कि जब भी यहाँ पे कोई चीज़ फ्रैक्शन में गिवन होगा तो हम उसको रूट अंडर ऐसे लिख सकते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया था कि नहीं बताया था? कैसे बताया था? भूल गए ना? √2 इज इक्वल टू, मैंने बताया था, टू दी पावर 1/2। जो भी चीज़ मेरा इसमें गिवन होगा हम इसको इधर कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी को तो लॉस बोलते हैं ना। आप इसको इधर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको इधर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी मेरा यहाँ पे फ्रैक्शन में गिवन है इसको ऐसे लिख सकते हैं। बोलो भैया यहाँ पे 2 नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे जनरली हम लोग 2 नहीं लिखते हैं। सपोज यहाँ पे 3 है, 3√2 है, तो यहाँ पे हम टू दी पावर 1/3 लिखते हैं कि नहीं? 1/3 लिखते हैं कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, उसी तरह यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे जो भी फ्रैक्शन में a टू द पावर 1/n गिवन है, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, होल टू द पावर m पहले से था। अब हम लोग क्या करते हैं, ये √n और ये m को हम लोग अंदर भी डाल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? क्लियर? ठीक है, तो ये क्या है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे को ये VVI है, बहुत सारे बच्चे को ये चीज़ पता नहीं रहता है। सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल नोटिस कर लो, यहाँ पे एक और हम पेज ऐड करते हैं। a टू द, a नहीं लेते, कोई नंबर लेते हैं, टू द पावर 3/2 है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 2 1/2 होल टू द पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस करो, 1/2 को बोलो भैया इसको तो हम √2 लिख सकते हैं, होल टू द पावर 3। क्लियर चीज, समझ में आ रहा ना? अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, √2 और यहाँ पे ये जो मेरा 3 है, ये 3 है, हम इसको अंदर भी डाल सकते हैं। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो आते हैं हम लोग कहाँ पे थे? ये चीज़ सबको समझ में आ गया? ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना? चलिए अब हम लास्ट देखते हैं। किसी के ऊपर अगर नेगेटिव पावर है, सपोज कोई भी, अगर आपको किसी भी नंबर पे सपोज a टू द पावर -m गिवन है, कोई भी नंबर ले लो, सपोज यहाँ पे देखो कोई भी नंबर ले लो, 6 टू द पावर -1 है। ठीक है, किसी भी नंबर पे अगर नेगेटिव पावर है, ठीक है, तो वो हमारा चेंज हो जाता है 1/6 टू द पावर 1। क्या होता है, डिवाइड में चला जाता है। किस में चला जाता है, डिवाइड में। वो ये वाला है। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना? सपोज यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करो आप लोग। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे नोटिस करो, a टू द पावर -m गिवन है, तो मैंने बताया ये 1/a टू द पावर m हो जाता है। ठीक है, सपोज यहाँ पे एग्जांपल गिवन है 2 द पावर -2, तो ये हो जाएगा 1/2 द पावर -+2 हो जाएगा। क्लियर चीज, पावर यहाँ पे जनरली हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव करते हैं। क्या करते हैं, पॉजिटिव करते हैं। कोई बोलेगा भैया हम इसको नेगेटिव कर सकते हैं कि नहीं, अगर मुझे पावर पॉजिटिव गिवन है। कोई बोलेगा भैया टू द पावर यहाँ पे +3 गिवन है, हम इसको इस पावर को नेगेटिव करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, देखो यहाँ पे 1/2 द पावर -3। अब देखो ये पावर पॉजिटिव था, इसको नेगेटिव बना लिया। तो दिस लॉ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और ये हम लोग जितना भी मैंने अभी जितना भी बताया, सबको हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स वे में भी यूज़ करते हैं, इसलिए इसका नाम दिया लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे नेगेटिव से पावर मैंने क्या किया, पॉजिटिव किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव से मैंने क्या किया, नेगेटिव किया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चे को पता नहीं होता है। क्लियर चीज, तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। क्लियर चीज,
ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस करते हैं हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, ये हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मैंने क्या किया, कंप्लीट करवा दिया। क्लियर चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा आपको याद होना चाहिए। और ये आपको ना याद नहीं होगा, बाय प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। समझ में आ रहा है, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस जितना करोगे उतना परफेक्ट होगा। क्लियर चीज़, ठीक है। मैं कभी किसी बच्चे को नहीं बोलता हूँ फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक, कभी नहीं बोलता। मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस करने से ज़्यादा याद होता है और ज़्यादा परफेक्ट होता है। कैलकुलेशन भी परफेक्ट होता है, मल्टीप्लाई, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, वो क्या होता है, सारे परफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर चीज़। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हम लोग क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और रियल नंबर हमने पढ़ लिया। ये देखिए मैंने आपके लिए क्या किया, एक्सरसाइज लेके आया। ठीक है, अब यहाँ पे दिखाऊंगा मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे ना स्टेप बाय देखना कैसे सॉल्व करता हूँ। सपोज यहाँ पे जो मुझे क्वेश्चन गिवन है, क्या गिवन है, 6 to the power 1/2। ठीक है, अब मुझे क्या करना, फाइंड करना है। ठीक है, अब मुझे ये बता दो, मुझे एक चीज़ बता दो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे नोटिस करो। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, 6 to the power 1/2। ठीक है, अब मुझे बताओ 64 को हम 8 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। क्यों भैया, क्योंकि 8 को आप 8 का जब पावर होता है, ठीक है, 8 का जब स्क्वायर करोगे, 8 को 2 बार जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो होता है 84। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। तो हम यहाँ पे 64 की जगह पे यहाँ पे लिख रहे हैं 8 का स्क्वायर। ठीक है, होल टू दी पावर 1/2 ये चीज़ गिवन है। ठीक है, अभी मैंने आपको जस्ट एक फॉर्मूला बताया था, जस्ट मैंने आपको एक लॉज बताया था। क्या बताया था, यहाँ पे आप क्या करना, ब्रैकेट देना एग्जाम में और उस लॉज को लिखना। क्या लिखना, a to the power m होल टू दी पावर, अगर n होता है उस केस में a to the power क्या होता है, m into n होता है। ठीक है, क्लियर चीज़, ये चीज़ आप ब्रैकेट में साइड में लिखना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आना, नेक्स्ट स्टेप पे आना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 to the 2 into 1/2। अब जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर बचा, सिंपल क्या आंसर बचा आपके पास, 8। क्या बचा, सिंपल आंसर 8। तो पहला वाला आंसर क्या हो जाएगा, 8। क्लियर चीज़। अब यहाँ पे आप लोगों को मैं ये वाला करके दिखाता हूँ। ठीक है, थर्ड, सेकंड आप खुद से करना। ठीक है, अब जिसको नहीं समझ में कमेंट करना। ठीक है, यहाँ पे देखो सेकंड, ये मैं थर्ड करता हूँ। ठीक है, अब ये बताओ 125 किसका है, क्या होता है, तो बोलो भैया ये 5 का क्यूब होता है। 125 क्या होता है भैया, 5 का क्यूब होता है। क्या होता है, 5 का क्यूब होता है। अब यहाँ पे लिखो भैया ये होल टू दी पावर 1/3 गिवन है। फिर यहाँ पे आपने सिखाया था कि भैया यहाँ पे ब्रैकेट देना है। क्या देना है, यहाँ पे ब्रैकेट देना। ब्रैकेट में क्या देना, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो होता है उसको यहाँ पे नोटिस करना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में क्या बताया था भैया, आपने बताया था कि a to the power m होल टू दी पावर अगर n होता है उस जगह a to the power m into n होता है, ये आपने बताया था। ठीक है, क्लियर चीज़। अब यहाँ पे बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, बोलो भैया नेक्स्ट स्टेप तो और भी इजी हो गया, 5 to the power 3 into 1/3। 3 into 1/3। अब बोलोगे भैया अब इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे देखो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास सिंपली जो आंसर हो जाएगा वो बचेगा 5। ठीक है, अब इसको क्या करना, ब्रैकेट में आप आंसर इसको डाल देना। ठीक है, ये आप क्या करना, इसको आंसर ब्रैकेट में डाल देना। बोर्ड में कभी भी क्या करना, हमेशा क्या करना, ब्रैकेट में डाला जाता है। क्लियर चीज़। तो आपको समझ में आ गया इसका आंसर कैसे हुआ और मैंने इसको कैसे सॉल्व किया। ये चीज़ आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जब भी सॉल्व करती है, ये चीज़ आपको इसका नंबर मिलता है बोर्ड में। ठीक है, इसका नंबर मिलेगा, टीचर भी आपको नंबर देंगे। क्लियर चीज़, समझ में आ रहा ना। अब आप चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे मेरे पास कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फाइंड, मुझे फाइंड करना है। ठीक है, अब इसको मैं सबसे लास्ट में ले जाकर सॉल्व करता हूँ। ठीक है, देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, जैसे 9 3/2, ये मुझे क्या गिवन है, 9 3/2 गिवन है। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे देखो 9 गिवन है मेरे पास, 3/2 गिवन है। क्लियर चीज़, ये चीज़ मुझे गिवन है। अब मुझे बताओ 9 को हम लोग क्या ले सकते हैं सर, 9 को हम लोग क्या ले सकते हैं, तो
तो बोले भैया 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर 3/2। क्लियर चीज। फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे फिर से मैंने बताया था लॉज ऑफ, जो लॉज हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे उसको यहाँ पे पहले से लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? a टू द पावर m होल टू द पावर, अगर n गिवन है तो हम यहाँ पे a टू द पावर m into n करते हैं। ये चीज़ सबको पता है, ये चीज़ सबको पता है। इसको ब्रैकेट को हम क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे। क्लियर चीज़। अब यहाँ पे आ जाओ 3, अब यहाँ पे क्या होगा? 2 into 3/2। ये क्या हो जाएंगे? दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपके, जब ये दोनों आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आपका 3 टू द पावर 3 आ जाएगा। क्लियर चीज़। अब इसको आप 3 टाइम्स क्या करना? मल्टीप्लाई करना, और 9 3 27, तो इसका आंसर कितना हो गया? 27। क्लियर चीज़, समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। तो इस तरह करके ये लिखना बहुत ज़रूरी है। ये जो मैंने पर्पल कलर का लिखा है ये लिखना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या कहते हैं? टीचर इंप्रेस होता है और नंबर ही मिलता है। और आपको भी क्या होता है? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमेशा के लिए याद हो जाता है, ठीक है, क्लियर चीज़। और बोर्ड में आपको स्टेप मार्किंग मिलता है, ठीक है, कीप दिस इन माइंड, ठीक है। अब यहाँ से बताओ कौन सा मैं सॉल्व करके दिखाऊँ? चलो ठीक है, मैं नेगेटिव वाला सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्या करता हूँ? नेगेटिव वाला, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन 4। अब मुझे बताओ 125 मैंने लास्ट क्लास अभी जस्ट इससे पहले सॉल्व किया था, वो क्या बताया था कि भैया 5 का क्यूब होता है। वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो ये 5 का क्यूब होता है। चलो वेरी गुड। होल टू द पावर -1/3, ठीक है। फिर यहाँ पे हम कौन सा लॉज यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं। कौन सा लॉज यूज़ कर रहे हैं? ये a टू द पावर m होल टू द पावर, यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है, क्लियर चीज़। चलो मैं लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ a टू द पावर m होल टू द पावर, अगर m होता है होल टू द पावर अगर n होता है तो ये हो जाता है a टू द पावर m इंटू n हो जाता है, ठीक है। ये मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे देखो ये सेम चीज़ आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू -1/3। ये मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे, क्या नोटिस करो कि ये 3 और 3 क्या हुआ? कैंसिल हो गया और आपके पास बचा 5 टू द पावर -1। क्या बचा? 5 टू द पावर -1। फिर मैंने आपको क्या बताया था? जब भी हमको पावर को नेगेटिव में पॉजिटिव में चेंज करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? मैंने वहाँ पे आपको एक लॉज बताया था, ठीक है। क्या लॉज बताया था? ठीक है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा रब करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत अभी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने आपको जस्ट यहाँ पे एक चीज़ बताया था। देखो यहाँ पे आपको बताया था a टू द पावर -m अगर मुझे गिवन है, a टू द पावर नेगेटिव पावर मुझे गिवन है, इस पावर को मुझे पॉजिटिव करना है तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ाया है 1 डिवाइडेड बाई a टू द पावर पॉजिटिव m हो जाता है। ये मैंने अभी जस्ट बताया था। इसी को यूज़ करके हम यहाँ पे इसका जो आंसर लिखेंगे 5 टू द पावर 1 और +1। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? +1 कभी भी लिखते नहीं है, तो इसका क्योंकि वो ऑलरेडी क्या होता है? अंडरस्टूड होता है। तो 1/5 क्या होगा? मेरा आंसर हो गया। समझ में आ रहा है सबको समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। तो ये आपको समझ में आ गया। मैंने नेगेटिव वाला आपको समझाया, क्लियर चीज़। ये 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करना, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आएगा मुझे कमेंट करना, ठीक है, मैं आपको अगले क्लास में बताऊँगा, क्लियर चीज़। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं सपोज, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। ये मेरा क्या है? क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करो, क्या नोटिस करो भैया? ये क्वेश्चन को नोटिस करो। फर्स्ट 3 का फर्स्ट टू दी पावर बेस टू दी पावर 3/2 इंटू टू दी पावर 1/5, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करो मल्टीप्लाई है, बेस भी क्या है? मल्टीप्लाई भी है और बेस भी क्या है? सेम है। पावर डिफरेंट है, मल्टीप्लाई भी है। सुनो ध्यान से, मल्टीप्लाई भी है, बेस भी क्या है? सेम है। मल्टीप्लाई भी है, बेस भी सेम है, तो पावर क्या होता है इसमें? ऐड होता है। क्या होता है इसमें? पावर ऐड होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे नोटिस करो 2 दी पावर 2/3 प्लस 1/5। क्लियर चीज? यहाँ पे देखो नोटिस करो और बोलो भैया कौन सा आपने यूज़ किया है, कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ किया है, तो मैं उसको भी लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। मैंने जो यूज़ किया है यहाँ पे, मैंने जो यूज़ किया है a टू द पावर m इंटू
ए टू द पावर एन, जब भी बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है m प्लस एन। ये मैंने आपके लिए क्या किया है, यूज़ किया है। क्लियर चीज़। यहाँ पे नोटिस करो दोनों का बेस, ये क्या है मेरा बेस, ये भी क्या है मेरा बेस, दोनों क्या है इक्वल है। दोनों जब भी इक्वल होगा तो हम क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पावर को ऐड करेंगे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे पावर को ऐड करना है। अब बताओ इस दोनों, जब भी ये मेरा किस में गिवन है, फ्रैक्शन में गिवन है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। सपोज इसका एलसीएम मेरा कितना हो गया, 15 हो गया। 15 हो गया, 3 को डिवाइड देते हैं 5 से तो 5 आ गया, और 5 यहाँ 10 हो गया। क्लियर चीज। फिर 5 को डिवाइड देते हैं 15 से तो यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ पे हो गया +3। क्लियर चीज। अब यहाँ पे देखो तुम्हारा हो गया टू दी पावर 13 डिवाइडेड बाई 15, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ रहा है, टू दी पावर 13/15, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर चीज, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब सपोज ये सबको समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई था, ये मेरा क्या था, मल्टीप्लाई था। सेम क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ये क्या है, बेस सेम है, बेस सेम है, पावर क्या है, डिफरेंट है, और डिवाइड है, क्या है, डिवाइड है। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था, जब भी बेस सेम हो और डिवाइड में गिवन हो और पावर डिफरेंट हो तो उस जगह क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। तो इस दोनों पावर को क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। क्लियर चीज, ये इनटू में था, ये आपका डिवाइड में था। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस करो। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये देखो 1/3 टू दी पावर 3 टू दी पावर 3 है, होल टू दी पावर क्या है, 7 है, होल टू दी पावर क्या है, 7 है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, ए टू दी पावर m होता है, होल टू दी पावर अगर n होता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये चीज़ बताया था, ए टू दी पावर m, होल टू दी पावर अगर n गिवन है तो ये क्या होता है, ए टू दी पावर m इंटू n होता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले से बता रखा है ना। चलिए अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोलो भैया ये तो डिवाइड में गिवन है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, उसको अप्लाई करने के लिए मेरा यहाँ पे देखो पावर पॉजिटिव में गिवन है, इसको नेगेटिव में चेंज कर लेते हैं। क्या करते हैं, नेगेटिव में चेंज करते हैं। तो ये बताओ, ये हो जाएगा 3 टू दी पावर -3 होल टू दी पावर 7, होगा ये चीज़, होगा। बोलोगे भैया कैसे किया, मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ। देखो मैंने बताया था ए टू दी पावर प्लस m, ठीक है, या नेगेटिव m बताया था ना यहाँ पे। ठीक है, क्या बताया था, नेगेटिव m। ठीक है, आ जाएगा। यहाँ पे देखो ए टू दी पावर -m बताया था, मैंने बताया था यहाँ पे 1/a टू दी पावर पॉजिटिव m बताया था। ये मैंने आपको एक चीज़ बताया था। फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पे e टू दी पावर पॉजिटिव m है तो हम इसको 1/, ठीक है, a टू दी पावर -m भी कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने बताया था। क्लियर चीज़। अब यहाँ पे नोटिस करो, ये आपको पॉजिटिव m है, क्या है, पॉजिटिव m है, पॉजिटिव m है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, नेगेटिव करना है। तो यहाँ पे देखो ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ए टू दी पावर m होल टू दी पावर n है तो क्या होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। समझ में आ रहा है। यहाँ पे हम फाइनली 3 टू दी पावर -3 इंटू यहाँ पे 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 टू दी पावर -21। अब बोलोगे भैया यहाँ पे नेगेटिव गिवन है, इसको हम पॉजिटिव करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे फिर से अकॉर्डिंग ये आप यूज़ करके यहाँ पे लिख दो 1/3 टू दी पावर +21, और ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। तो ये हमारा क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना। अब ये क्वेश्चन 4 देखो, यहाँ पे क्वेश्चन 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेस, यहाँ पे देखो क्या है, बेस क्या है, डिफरेंट है, और पावर क्या है, यहाँ पे सेम है। जब भी बेस क्या होता है, डिफरेंट होता है, और पावर सेम होता है, तो हम क्या करते हैं 7 × 8। ठीक है, क्या करते हैं 7 × 8, 8 से 56 होल टू दी पावर 1/2, क्या होगा 56 होल टू दी पावर 1/2। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो इसको भी कर लेना, ये भी मैंने बता दिया, ये भी सब कुछ बता दिया। क्लियर चीज़, यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग का क्लास 9 का चैप्टर 1 क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें 3 वीडियोस है, आपको सारे अच्छे से देखना। मैंने वहाँ पे
बहुत अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और हमारे चैनल्स को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। कमेंट भी करना इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, और अगले कौन से चैप्टर का वीडियो चाहिए आप उस पर भी आप कमेंट कर सकते हो। मैं जो भी सॉल्यूशन होगा हम लोग उसको एज सुन एज पॉसिबल हम लोग उसको क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। आई होप आप लोग को ये क्लास अच्छा लगे, ठीक है। हैव अ गुड डे, थैंक यू।